नहीं, ये आपको किस सेक्शन में पूछा जाएगा, ये आपसे ना माइक्रोबायोलॉजी के सेक्शन में, पैथो के सेक्शन में जो है ना आपसे पूछेंगे। और हमारी दफ़ा पे ना पेशेंट सेफ्टी में से 2 एमसीक्यूज़ आए थे और मेरे दोनों ही गलत हुए थे इसलिए मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों के गलत ना हो। ये वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह से रिलेटेड जो है ना इसमें से चीज़ें पूछ लेते होते हैं, तो ये आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने इसके नोट्स वगैरह ऐसा चाहिए, किसी भी बुक में ऐसा टॉपिक नहीं है, आपको इसको बस नोट से या किसी गाइड बुक से या किसी चैट जीपीटी मेरे नोट से कर लो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। सो एक एक करके ना हम इसके एलओज भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। मैंने कहा इसको अब क्या ही नोट करूँ, इसको मैं आप लोगों को फ़ोन पे पढ़ा देती हूँ, आप भी अपने अपने फ़ोन्स खोलो, वहाँ से पढ़ लो। सो पेशेंट सेफ्टी, इसमें आपसे पहले एलओ में पूछा हुआ है कि बायो सेफ्टी क्या होती है, बायो सेफ्टी लेवल्स क्या होते हैं और हर बायो सेफ्टी लेवल के सेफ्टी प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। सबसे पहले बच्चों पढ़ते हैं कि बायो सेफ्टी होता क्या है। बायो सेफ्टी का मतलब बच्चों ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एज अ पैथोलॉजिस्ट लैब के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास एक सैंपल है, कोई कल्चर मीडिया है आपके हाथ में और उसके अंदर बहुत इन्फेक्शियस सा कोई ऑर्गेनिज्म है जो उस कल्चर प्लेट के ऊपर ग्रो हुआ है, ठीक है। तो आपने ऐसी क्या एहतियाती तदाबीर करनी है कि उससे जो इन्फेक्शन है वो आपको भी ना हो, वो आपके किसी कोलीग को भी ना हो और वहाँ मौजूद और लोग भी उससे बचे रहें, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपके हाथ से वो ट्यूब या कल्चर प्लेट गिर जाती है, सारे बैक्टीरिया इधर उधर स्प्रेड हो जाएंगे, आप खुद भी बीमार होंगे, आपके साथ और लोग जो भी होंगे वो भी इफेक्ट होंगे। सो ये आपके पास बायो सेफ्टी में वो प्रिंसिपल्स होते हैं, वो प्रैक्टिसेस होते हैं और वो मेजर्स होते हैं जो आप लेते हैं ताकि जो एक्सीडेंटल एक्सपोजर है बायोलॉजिकल एजेंट्स का वो ना हो सके, ठीक है। आपने अपनी भी हिफाजत करनी है, बाकी लोगों की भी हिफाजत करनी है। सो बायो सेफ्टी का मकसद यही होता है कि आपने जो एक्सीडेंटल एक्सपोजर है ना उससे खुद को ट्रीट, जैसे आप लोग खुद भी वार्ड जाते होंगे जब, तो आपको वहाँ बताते होंगे कि आपने मास्क लगा के जाना है, ऐसे पेशेंट के साथ कॉन्टैक्ट नहीं करना, आपने ग्लव्स पहनने हैं हाथों में, आपने ऊपर ओवरऑल पहनना है, ठीक है, ताकि आपके जो कपड़े हैं वो भी कंटेमिनेट ना हो। तो ये सारे प्रिकॉशनरी मेजर जो आप उठा रहे होते हैं वो इसीलिए कर रहे होते हैं ताकि आप खुद सेफ रहें और आपसे वो इन्फेक्शन आगे मरीज़ों को ना फैले। आपने एक मरीज़ को चेक किया, आपने अपने हाथ नहीं धोए, अगले मरीज़ को आपने ऐसे ही हाथ लगा लिया, आप तो सोर्स बन रहे हैं ना फिर इन्फेक्शन फैलाने का। सो बायो सेफ्टी का मकसद ये होता है कि आपने एक्सीडेंटल एक्सपोजर रिलीज को सेव करना होता है। सो बायो सेफ्टी के जो है ना वो हमारे पास 4 लेवल्स होते हैं, यानी कि आपने उसको क्लासीफाई किया हुआ है अकॉर्डिंग टू द हैज़र्ड, ठीक है। अब जैसे मैंने वही बात की है कि हर ऑर्गेनिज्म एक जितना विरुलेंट नहीं होता, कुछ ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा विरुलेंट होते हैं तो उसके लिए आपको ज़्यादा हिफाजत करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक पेशेंट आया है जिसको नॉर्मली सर दर्द है, हेडेक वगैरह, तो शायद आपको इतनी ज़्यादा एहतियात नहीं करनी पड़ेगी खुद। लेकिन अगर आपके पास वही पेशेंट ट्यूबरक्लोसिस का आया, टीबी का आया, तो आपको पता है कि ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस है, मुझे खुद को टीबी हो जाएगी सांस लेने से, तो आप ज़्यादा एहतियात करोगे ना उसके लिए। सो इसके लिए 4 लेवल्स बनाए गए हैं, उसको जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ग्रेड किया गया है उन 4 लेवल के मुताबिक, और चारों लेवल के अपने अपने कुछ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं जो आपने उठाने होते हैं। जितना ज़्यादा ऑर्गेनिज्म विरुलेंट होगा, जितना ज़्यादा कंटेनमेंट का रिस्क होगा, आपने उतनी ही ज़्यादा अपनी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को स्ट्रॉन्ग करना होता है, उतना ज़्यादा आपने अपना लेवल बढ़ाना होता है। सो 4 लेवल हैं। जो पहला लेवल है ना वो हमारे पास बहुत ज़्यादा बेसिक है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका आपको पता है कि ये इतना ज़्यादा जो है ना वो डिजीज़ कॉज नहीं करते, और हेल्दी एडल्ट्स के अंदर इसमें इकोलाई आ जाता है, बैसिलस आ जाता है, सेक्टोमाइसिस सेरेविसी आ जाता है, ठीक है। ये आमतौर पर जो बेसिक माइक्रोबायोलॉजिकल लैब्स होती हैं ना वहाँ पे आपके पास ये सैम्पल्स होते हैं, और इसके लिए जो आपकी स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस है ना वही इनफ होती हैं कि आपने लैब कोट पहनना है, आपने ग्लव्स का इस्तेमाल करना है, आपने हाथ धोने हैं, वहाँ लैब में खड़े होकर कोई खाना पीना नहीं करना, कोई स्मोकिंग नहीं करनी, कोई माउथ पिपेटिंग नहीं करनी, ठीक है। बहुत सारे ऐसे वो होते हैं ना जिसको आपको पिपेट के थ्रू उठाना पड़ता है, तो आपने माउथ में बिल्कुल भी वो पिपेट नहीं डालना। हमारे यहाँ यही सिखाते हैं कि माउथ में डाल लो, खैर माउथ में बिल्कुल नहीं डालना होता। आपने उसको प्रॉपर्ली डीकंटेमिनेट करना होता है। आपने अगर कोई शार्प मटीरियल है तो उसका सेफ हैंडल, जैसे कोई वो है इंजेक्शन वगैरह है तो आपके अपने हाथ पे ना लग जाए, आपने उसको सेफ हैंडल करना होता है। और जब वर्क परफॉर्म हो रहा हो तो लैब एक्सेस कंट्रोल करनी, ऐसा नहीं कि हर बंदा लैब के अंदर घुसा हुआ है। जैसे हम लोग होते हैं ना, हमारे प्रैक्टिकल्स होते हैं पैथो की लैब में, अब वहाँ इतनी इन्फेक्शियस चीज़ें पड़ी हुई होती हैं और हमें भी वही लैब में बिठा देते हैं कि यही इतनी छोटी सी जगह होती है, वहाँ पे 25-30 लोग बैठ के प्रैक्टिकल की कॉपी बना रहे हैं। तो वो बच्चों इस तरह से नहीं होता। लैब की जो एक्सेस होती है वो सिर्फ वहाँ के वर्कर्स या डॉक्टर्स को दी जानी चाहिए, ये नहीं कि हर रैंडम बंदा वहाँ पे घुसा हुआ है और पता नहीं उसका इम्यूनिटी स्टेटस क्या है, आराम से इन्फेक्शन हो सकती है। सो जो पहला लेवल होता है इसमें हम लोग ना बच्चों, इसमें हम लोग क्या कर रहे होते हैं, इसमें हम लोग देख रहे होते हैं कि मिनिमल हैज़र्ड, तो उसके लिए आपके पास जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस है ना वो बस वही काफ़ी होती हैं। जो सेकंड लेवल आता है बच्चों बायो सेफ्टी लेवल का, वो होता है मॉडरेट हैज़र्ड के लिए, यानी कि ये वो एजेंट्स होते हैं जो कि ह्यूमन डिजीज़ स्प्रेड कर सकते हैं लेकिन ज़रा मॉडरेट लेवल का है ये। इसकी एग्जांपल आ जाती है स्टैफ ऑरियस, साल्मोनेला, शिगीला, हेपेटाइटिस बी वायरस, HIV वगैरह ना।
तो इसके अंदर आपने कुछ एडिशनल प्रिकॉशंस डालनी होती हैं कि इसके अंदर वही बात जो पहले लेवल के अंदर चीज़ें थी कि लैब कोट पहनना है, ग्लव्स पहनने हैं, मास्क पहनने हैं, वो सारा कुछ तो है ही है। साथ में क्या है कि आपने आई या फेस प्रोटेक्शन करनी है अगर स्प्लैशेज हों, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई हेपेटाइटिस वगैरह जो ब्लड कांटेक्ट के थ्रू फैलता है ना, तो उसका अगर कोई पर्सन है हेपेटाइटिस से इन्फेक्टेड, उसकी सर्जरी हो रही है, तो बहुत ख्याल रखा जाता है कि उसके खून के छींटे आप पे ना पड़े। प्रॉपर शार्प्स प्रिकॉशन का ख्याल रखना है कि कोई नीडल स्टिक इंजरी आपको ना हो जाए, क्योंकि हेपेटाइटिस वगैरह या एड्स वगैरह या मलेरिया भी इवन फैल सकता है अगर आपको वो चुभ जाती है। तो बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट होना चाहिए, ऑटोक्लेव या डिकंटेमिनेट करना चाहिए इन्फेक्शियस मटेरियल को। ऑटोक्लेव ये एक सफाई का तरीका है, ठीक है। सो बायोसेफ्टी लेवल 2 में क्या है, ह्यूमन पैथोजन और उसका मॉडरेट रिस्क है। फिर हमारे पास थर्ड लेवल होता है, वो हाई रिस्क होता है। ये उन एजेंट्स के लिए होता है जो पोटेंशियली लीथल डिजीज कॉज करते हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस वगैरह ना, और ये खासतौर पर इनहेलेशनल या एरोसोल ट्रांसमिशन के थ्रू जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि आपको पता है कि जो ट्यूबरक्लोसिस है या बहुत सारे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं जो सांस लेने के थ्रू फैल रहे होते हैं। इसमें आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, बैसिलस एंथ्रेसिस भी है, एंथ्रेक्स वगैरह जैसे हो रहा होता है, यार्सीनिया है। सो एरोसोल ट्रांसमिशन इसका मेजर कंसर्न होता है, इसीलिए आपने कंट्रोल या रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस रखनी है, अप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का ख्याल रखना है, रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन करनी है, स्पेशल वेंटिलेशन होनी चाहिए, डायरेक्शनल एयर फ्लो, एग्जॉस्ट एयर कंट्रोल रखनी है, डिकंटेमिनेशन प्रोसीजर्स करने, ठीक है। इसमें आपके पास सीरियस डिजीज आ जाती है। इतना याद रखते जाओ कि हर लेवल के अंदर जो मेन बातें हैं ना वो कौन कौन सी है। पहले लेवल के अंदर क्या है कि इतना ज़्यादा रिस्क नहीं है, दूसरे लेवल में मॉडरेट रिस्क है, तीसरे लेवल के अंदर एरोसोल रिस्क है, ठीक है। और जो फोर्थ होता है ये मैक्सिमम कंटेनमेंट के लिए होता है। ये आपके पास जो ख़तरनाक किस्म के वायरसेस हैं, इबोला वायरस है, मार्बर्ग, जैसे अभी कोरोना वायरस आया था, ठीक है, तो उसमें कितनी ज़्यादा एहतियातें कर रहे थे ना हम लोग। सो मार्बर्ग, और डॉक्टर भी ऐसे एस्ट्रोनॉट की तरह सारा लिबास पहन के खड़े होते थे, वो बायोसेफ्टी लेवल है बच्चों, वो लेवल 4 की चीज़ थी, ठीक है। सो अपने सेफ्टी का बहुत ख्याल रखना है, मैक्सिमम कंटेनमेंट, स्पेशलाइज्ड फैसिलिटी होनी चाहिए, डेडिकेटेड एयर सप्लाई, कंट्रोल्ड एयर फ्लो, और ये सारी बातें जो है ना आप लोगों ने एक दफ़ा रीड कर लेनी है। सो इसके अंदर हाईएस्ट रिस्क होता है, मैक्सिमम कंटेनमेंट होती है, ठीक है। फिर आपके पास जो है ना एग्जाम पॉइंट्स क्या जाते हैं कि बायोसेफ्टी लेवल 1 के अंदर बेसिक प्रैक्टिसेस हैं, 2 के अंदर ह्यूमन पैथोजन ऑफ मॉडरेट हैजर्ड है, 3 के अंदर सीरियस डिजीज और एरोसोल ट्रांसमिशन का रिस्क है, और 4 के अंदर आपके पास मोस्ट डेंजरस एजेंट्स आ जाते हैं और इसके अंदर मैक्सिमम कंटेनमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। बेसिक है, उसके बाद मॉडरेट है, फिर सीरियस एरोसोल पैथोजन है, फिर डेडली एक्सोटिक एजेंट्स है, ठीक है। फिर उससे यही पूछा हुआ है कि हर लेवल के अंदर जो इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट्स आप लोगों ने वो बताने हैं। सो बीएस लेवल 1 के अंदर जो है ना वो थोड़े बहुत ऑर्गेनिज्म, इकोलाई हो गया, बैसिलस वगैरह हो गया, ठीक है। मॉडरेट रिस्क वाले के अंदर आपके पास स्टैफ और या साल्मोनेला शिगीला आ गए, कुछ हेपेटाइटिस बी वायरस, HIV आ गया, ठीक है। 3 के अंदर एरोसोल वाले याद रखने हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, बैसिलस एंथ्रेसिस याद रखना है, और 4 के अंदर आप लोगों ने इबोला और मार्बर्ग ये वाले वायरसेस याद रखने हैं। आपसे यही पूछा जाएगा, TB पूछ लेंगे आपसे, स्टैफ ऑरियस पूछ लेंगे, हेपेटाइटिस पूछ लेंगे, बस इतना पूछेंगे, मुश्किल नाम नहीं पूछेंगे, बेसिक सी चीज़ पूछेंगे, लेकिन वहाँ पे बेसिक भी नहीं आ रही होती, मसला ये है। इकोलाई BSL 1 का हो गया, HIV या हेपेटाइटिस बी वायरस BSL 2 का हो गया, TB 3 का हो गया, इबोला या मार्बर्ग BSL 4 का हो गया। फिर वो मेन सेफ्टी प्रोटोकॉल्स वही हैं बच्चों कि लेवल 1 के अंदर आपने बेसिक प्रैक्टिसेस करनी है, हैंड वॉशिंग, लैब कोट, डिसइंफेक्शन और नो स्पेशल कंटेनमेंट इक्विपमेंट, ठीक है। 2 में आपने क्या करना है कि वही काम जो आपने 1 में किए इसके साथ रिस्ट्रिक्टेड लैब असेस होनी चाहिए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का ख्याल रखना है आपने, ग्लव्स, वाइट कोट, आई फेस प्रोटेक्शन, क्लास 2 बायोसेफ्टी कैबिनेट होनी चाहिए, स्प्लैश जनरेटिंग प्रोसीजर वगैरह वगैरह। 3 के अंदर आपने क्या करना है कि वही काम जो आप 2 में करे थे इसके अलावा आपने कंट्रोल्ड एक्सेस होना चाहिए, रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन खास तौर पर करनी है, ठीक है। और 4 के अंदर मैक्सिमम कंटेनमेंट आ जाती हैं। तो B1 के अंदर बेसिक आ जाता है, 2 के अंदर PPE और ये सेफ्टी कैबिनेट आ जाता है, 3 के अंदर एयरबॉर्न और नेगेटिव प्रेशर, और 4 के अंदर मैक्सिमम कंटेनमेंट, पॉजिटिव प्रेशर सूट, आइसोलेटेड फैसिलिटी। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस। ये मतलब मैंने कहा कि मैं आप लोगों को पढ़ा देती हूँ, इसमें से 1-2 MCQs आ गए थे तो वो आप लोगों के प्रॉफ में